Hello everyone, hope you all are doing well. So we are back with our series of CSS Criminology. I have compiled these notes by the top academies, which includes NOAA, National Officers Academy, JWT, Jahangir, World Times and Near Peer. All these three are very famous academies and I got 73 marks in CSS 2022. I have attached my DMC as well. So if you have any queries related to the optional subjects or anything related to criminology, you can mention it in the comment section. I'll try to help you as much as possible. So let's move on to our next topic, which is criminal investigation and procedure. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को. तो एफपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि एस्पिरेंट को पता होगा व्हाट इज़ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के, मैनुअल ऑफ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस ऑपरेशन, डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. तो हम अपने टॉपिक में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि 6 पॉइंट्स हैं इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेशन. जो वर्ड इन्वेस्टिगेशन है, अगर हम इसके लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका लैटिन ओरिजिन है और ये वर्ड ट्रेस किया जाता है टू द वर्ड इन्वेस्टिगेटियो, जिसका मतलब होता है सर्चिंग इनटू. तो अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की या लीगल डेफिनेशन की बात करें तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी हमें कहती है कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है टू इंक्वायर इनटू अ मैटर सिस्टमैटिकली एंड टू मेक अ सस्पेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल इंक्वायरी. तो बेसिकली ये इन्वेस्टिगेशन होती है कि आप एक मैटर को सिस्टमैटिकली इंक्वायर करते हैं और जो आपका सस्पेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बनाते हैं ऑफ अ क्रिमिनल इंक्वायरी. तो आपका सस्पेक्ट ही आपका सब्जेक्ट होता है फॉर द इंक्वायरी. इसके अलावा अगर हम अपने क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड ऑफ 1968 के सेक्शन 1 को देखें तो उसमें कहा गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन द मजिस्ट्रेट हु इज़ ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ. सो बेसिकली ये होती है इन्वेस्टिगेशन और हमारी जो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है वो बहुत एक्सप्लेन उसने किया है इसकी डेफिनेशन को. तो ये डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए. उसके अलावा अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू प्रूव और डिसअप्रूव दैट अ क्राइम वाज कमिटेड, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द इंसिडेंट, मतलब कि आप क्राइम सीन को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं ताकि आप वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करें. उसके अलावा डिटरमाइनिंग द मेथड ऑफ कमिटिंग द क्राइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे क्राइम कमिट किया गया. फिर डिस्क्लोजर ऑफ मोटिव, अगर जब हमें पता लग गया कि कैसे किया गया तो हम डिस्क्लोज करते हैं कि क्यों किया गया. उसके बाद हम देखते हैं लोकेट एंड आइडेंटिफाई सस्पेक्ट्स, कौन कौन हो सकता है जो ये क्राइम कर सकता है. फिर लोकेट, डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व एविडेंस इन अ क्राइम, सारे एविडेंस जो हमें मिलते हैं वो हम उनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं. फिर हम करते हैं रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी, कोई चीज़ है जो वहाँ से गायब कर दी गई क्राइम सीन से या उस जो विक्टिम है उससे रिलेटेड कोई चीज़, उसको रिकवर करते हैं. उसके अलावा हम उसके बाद हम बनाते हैं अ साउंड क्रिमिनल केस फॉर ट्रायल, मतलब कि हम चलान प्रिपेयर करते हैं. तो अगर हम गाइडलाइंस डिस्कस करें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की तो इसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जैसे कि जो एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर शुड नॉट बी ऑप्रेसिव एंड शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम अंडर इन्वेस्टिगेशन. तो यहाँ से आप अपने स्कूल ऑफ थॉट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो अर्ली क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट और क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है उसमें जो पावर होती थी वो कभी हमेशा ऑप्रेसिव होती थी और हाँ कभी भी प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम नहीं होती थी. लेकिन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटर है उसको ये बात बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो वो लीगल पावर एक्सरसाइज कर रहा है वो किसी के बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना करे, वो ऑप्रेसिव ना हो, मतलब कि बहुत ब्रूटल ना हो. इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुड बी कैरिड आउट एज ट्रांसपेरेंटली एज पॉसिबल, ये आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर शुड टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स. इन्वेस्टिगेटर शुड हैव पर्टिकुलर रिगार्ड फॉर वल्नरेबल पीपल एंड चिल्ड्रन, कि अगर जो विक्टिम है या जो सस्पेक्ट्स के जो फैमिली मेम्बर्स हैं अगर वो वल्नरेबल पीपल हैं, फीमेल्स हैं, चिल्ड्रन हैं, तो इन्वेस्टिगेटर को इस चीज़ का भी एक पर्टिकुलर रिगार्ड रखने की जरूरत है. ये बेसिक एथिकल गाइडलाइंस हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन. इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेटर है वो शुड रिस्पेक्ट द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ अदर. दिस इज particularly important when working with those whose role it is to support suspects. तो वही जो मैंने आपको बात की कि अगर जो सस्पेक्ट के घर वाले या उसके जो पीयर ग्रुप्स या उसके जो कोलीग्स हैं उनके जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसको भी वायलेट नहीं किया जा सकता, उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स को भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए.
अगर हम मेथड्स डिस्कस करें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के, तो इसमें इंटरव्यूज़ आते हैं, एविडेंस, बेसिकली जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें सबसे पहले इंटरव्यूज़ होते हैं। एविडेंस कलेक्शन भी बेसिकली इंटरव्यूज़ इसी वजह से किए जाते हैं कि एविडेंस कुछ कलेक्ट हो सके। उसके अलावा एनालिसिस होता है फिजिकल एविडेंस का। क्राइम सीन फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि क्राइम सीन हमेशा उसके बाद ख़राब हो जाते हैं और क्राइम सीन से बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। उसके बाद सर्वेलेंस, बैकग्राउंड चेक्स, डॉक्यूमेंट सर्चेज और इंटेरोगेशन, ये सारे क्या हैं, ये मेथड्स है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के। अब हम डिस्कस करते हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है वो इज़ द पुलिस एजेंसीज फर्स्ट रिस्पॉन्स टू अ रिपोर्ट दैट अ क्राइम हैज़ अकर्ड। जब क्राइम हो जाता है तो उसके बाद जो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन होती है, फर्स्ट रिस्पॉन्स इन्वेस्टिगेशन, उसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले पुलिस क्राइम सीन पे जाती है, वैलिडेट करती है द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करती है, जैसे आपने देखा होगा वो येलो टेप्स लगा देते हैं, चेक करती है इफ़ देयर इज स्टिल इमीडिएट डेंजर, आइडेंटिफाई करती है पॉसिबल विटनेसेस को, कंडक्ट करती है प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज़, अरेस्ट करती है सस्पेक्ट को इफ़ शी और ही इज़ अराउंड, टेक करती है डाइंग डिक्लेरेशन, अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा इंजर्ड है तो उससे डाइंग डिक्लेरेशन ली जाती है, गेट मेडिकल केयर फॉर द वाउंडेड, ब्रीफ द इन्वेस्टिगेटर वंस दे अराइव, क्योंकि सबसे पहले ये पुलिस ने की होती है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, तो जैसे ही इन्वेस्टिगेटर आता है तो पुलिस उसको गाइड करती है। उसके अलावा कंडक्ट करती है इन्वेंट्री ऑन द एविडेंस टेकन फ्रॉम द क्राइम सीन। सो बेसिकली दिस इज प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, जिसमें क्या आता है, जिसमें इंटेलिजेंस ऑपरेशंस आते हैं, जिसमें डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन आती है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन आती है और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन आती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को। आपने अक्सर ये नाम सुना है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कर रही हैं, तो बेसिकली क्या होता है, एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए गवर्नमेंट्स, मिलिट्री ग्रुप्स, बिजनेसेस और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिकली कलेक्ट करती हैं और इवेल्यूएट करती हैं उस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को फॉर द पर्पज़ ऑफ डिस्कवरिंग द कैपेबिलिटीज़ एंड इंटेंशंस ऑफ देयर राइवल्स। तो बेसिकली ये इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं जिसमें जो गवर्नमेंट, मिलिट्री ग्रुप्स, बिजनेसेस और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिकली कलेक्ट करती हैं और इवेल्यूएट करती हैं इन्फॉर्मेशन को। और इसका मकसद क्या होता है कि डिस्कवर करना कैपेबिलिटीज़ एंड इंटेंशंस ऑफ देयर राइवल्स, ताकि वो डेटरेंट का काम कर सकें, डेटरेंस का काम कर सकें या कुछ ऐसा कर सकें जो डेटरेंस कायम करे। बेसिकली इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का मकसद यही होता है कि किसी मिसहैप को होने से रोकना, जंग अगर होने वाली है तो उसको रोकना, कोई अगर कुछ ऐसा होने वाला है, नॉन स्टेट एक्टर्स कुछ करने वाले हैं उनको रोकना। तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है प्रिवेंटिव एक अप्रोच है को, मतलब इसमें दो तरह की चीज़ें हमें स्पाइंग से पता चलती हैं। एक ये कि वो हमारे राइवल्स हमारे बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, दूसरा ये कि उनकी अपनी क्या वीकनेसेस हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है। तो इससे ये बेसिकली इंटेलिजेंस का काम होता है। इसके अलावा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो रूटीनली रिसीव करती हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ ब्रॉड रेंज ऑफ सोर्सेज, जैसे वो कहते हैं कि हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया कि यहाँ पे थ्रेट है एंड सो ऑल। इसके अलावा जो रॉ इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है इसको सब्जेक्ट किया जाता है टू अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, जो फर्स्ट क्या करता है, वेरीफाई करता है कि ये जो दैट इट्स रिटेंशन इज जस्टिफाइड फॉर अ लॉ इन्फोर्समेंट पर्पज एंड देन असेसेस द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इटसेल्फ एंड इट्स सोर्स इन ऑर्डर टू बिकम क्रिमिनल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली इंटेलिजेंस में ये नहीं होता कि कुछ स्पाई हुआ है तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है वो इंटेलिजेंस है, नहीं, बल्कि वो रॉ इन्फॉर्मेशन जो हम स्पाइंग के जरिए किसी भी जरिए इकट्ठी करते हैं उसको हम इवेल्यूएट करते हैं। इवेल्यूएट करने के बाद जो इवेल्यूएशन वाली एजेंसीज होती हैं वो देखती हैं कि क्या इसकी रिटेंशन जस्टिफाइड है, हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अपने पास स्टोर करनी चाहिए या नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को देनी चाहिए या नहीं। दूसरा फिर असेस करते हैं कि ये जो हमारे पास डेटा आया है, जो इन्फॉर्मेशन आई है, क्या ये रिलायबल है, रिलायबल सोर्स से आई है। अगर सब टेस्ट को पास कर ले तो फिर वो क्या बन जाती है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस। इसके अलावा अपने जो ओपोनेंट होते हैं उनके ऊपर एडवांटेज लेने के लिए ये इंपेरेटिव होता है टू पोसेस द मोस्ट अप टू डेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अमंगस्ट अदर थिंग देयर इंटेंशंस एंड कैपेबिलिटीज। तो इंटेलिजेंस ऑपरेशन इसलिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमने अप टू डेट रहना है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे राइवल्स क्या कर रहे हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या उनके पास न्यू कुछ ना कुछ वो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, इन सब का हमें पता होना चाहिए। तो जो अगर हम इंटेलिजेंस साइकिल की बात करें तो इस तरह होता है, सबसे पहले होती है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसके बाद उसको इवेल्यूएट किया जाता है कि रिटेन करनी चाहिए या नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को देनी चाहिए या नहीं। उसके बाद क्या होती है, कोरिलेशन, फिर उसका एनालिसिस होता है, फिर इन्फेरेंस डेवलपमेंट होता है, फिर उसकी डिसमिनेशन होती है कि उसको डिसमिनेट कर दिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस साइकिल। तो बेसिकली जो इंटेलिजेंस साइकिल है इसकी अगर हम ब्रीफेस्ट डेफिनेशन डिस्कस करें तो वो हमें यूनाइटेड नेशंस ऑन ड्रग एंड क्राइम हमें देता है कि वो कहता है कि सबसे पहले कलेक्शन होती है, फिर उसका एनालिसिस होता है, फिर उसको डिसमिनेट कर दिया जाता है, मतलब उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को या जो
जो उसके लिए रिस्पेक्टिव एजेंसीज होती हैं उनको दे दिया जाता है, फिर उसकी डायरेक्शन होती है। इसी तरह एक OSINT साइकिल है जो भी यही कहता है कि सबसे पहले हम डायरेक्शन और प्लानिंग करते हैं, फिर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, कोलेट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस होता है, इंटीग्रेशन होती है, उसके बाद उसकी प्रोडक्शन एंड डिसिमिनेशन होती है। डिसिमिनेशन का यही मतलब है कि फिर हम आगे उसको फैला देते हैं या आगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को दे देते हैं। सो बेसिकली दिस इज इंटेलिजेंस। तो एक क्वेश्चन बहुत फेमस है कि इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग हैज़ बिकम एन इफेक्टिव मॉडल ऑफ पुलिसिंग इन टैकलिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, डिस्कस द बैकग्राउंड एंड की प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग। तो अब आप बता सकते हैं कि क्या होती है इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग। इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग की ये है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, मेनली पुलिस, उसको जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के जरिए इंफॉर्मेशन देंगी, तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग। और इसमें आप पाकिस्तान का रोल और सारी एजेंसीज का रोल भी मेंशन कर सकते हैं। अगर हम फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें, हमेशा जब क्रिमिनोलॉजी डिस्कस होती है तो सबसे पहले आपके माइंड में फोरेंसिक जो इसका डिपार्टमेंट है वही आता है। तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि फोरेंसिक साइंस इज द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स और एक्सपर्टीज टू इन्वेस्टिगेट क्राइम्स और एग्जामाइन एविडेंस दैट माइट बी प्रेजेंटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो बेसिकली फोरेंसिक क्या है? फोरेंसिक्स एक साइंस है जिसमें हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक मेथड्स या साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ को क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए या एविडेंस को एग्जामाइन करने के लिए, कि जो हमारे एविडेंस आए हैं उनकी हम फोरेंसिक करते हैं। इसी तरह जो फोरेंसिक साइंस है उसमें डाइवर्स अरे ऑफ डिसिप्लिन्स आती है। इसमें फिंगरप्रिंट्स और DNA एनालिसिस भी होता है। इसके अलावा यहाँ फिंगरप्रिंट DNA एनालिसिस से लेके एंथ्रोपोलॉजी तक जाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मतलब कि जो पूरी उसको अब बहुत ट्रेस बैक करते हैं। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक भी होती है। बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि जो फोरेंसिक, जब भी फोरेंसिक के बारे में सोचते हैं तो वो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के बारे में सोचते हैं कि जब फिजिकल एविडेंस गैदर होते हैं। तो यही बात है, जब फिजिकल एविडेंसेस गैदर होते हैं तो फिर हम उनकी कहते हैं कि जाओ इनको फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दें। इसी तरह फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की और फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर फोरेंसिक, यानी कि सिर्फ बायो फोरेंसिक्स नहीं होती जिसमें DNA प्रिंटिंग या DNA एनालिसिस या फिंगर प्रिंटिंग होती है, बल्कि कंप्यूटर फोरेंसिक भी होती है। इसके अलावा इसकी कुछ सब फील्ड्स भी हैं जिसमें डेंटिस्ट्री, इंसेक्ट्स और क्राइम सीन्स आते हैं। तो अगर हम ये डायग्राम है, बहुत ही अच्छी डायग्राम है, ये बताती है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किन किन डिसिप्लिन्स के साथ ओवरलैप करती है। मतलब इसमें बायोलॉजी डेटा, नेचुरल साइंसेज, केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, फिजिक्स, पैटर्न इंटरप्रिटेशन, क्राइम सीन डेथ इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल मल्टीमीडिया। तो क्राइम सीन डेथ इन्वेस्टिगेशन में एंथ्रोपोलॉजी, डिजास्टर विक्टिम मॉडिफिकेशन, डेथ एंड सेंसर्स, फायर एंड एक्सप्लोजन इन्वेस्टिगेशन, मेडियोलॉजिकल डेथ इन्वेस्टिगेशन, ओडोंटोलॉजी। फिजिक्स पैटर्न इंटरप्रिटेशन में जो भी कहीं किसी का कोई फिंगरप्रिंट है या उसका जो भी फोरेंसिक होता है उसकी डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन होती है। इस तरह केमिस्ट्री में टॉक्सिकोलॉजी, सीज ड्रग्स मटेरियल्स, गन शॉट रेजिड्यूज, जियोलॉजिकल मटेरियल्स, फायर डेब्रिस एंड एक्सप्लोजिव। अब तो ज़माना बहुत एडवांस हो गया, आप भी सीजन्स वगैरह बच्चे देखते हैं, उन सबको ये पता है कि अब अगर हम कोई भी सीज़न देखें जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है इस तरह, तो हमें पता होता है कि बायोलॉजी या फोरेंसिक जो है, बायोलॉजी या फिंगरप्रिंट या DNA एनालिसिस को लेकर एक बहुत छोटी सी फील्ड रहेगी। इसके अलावा डिजिटल मल्टीमीडिया, उसकी आप फोरेंसिक कर सकते हैं। जो आपका सस्पेक्ट है उसने क्या क्या सर्च किया, क्या उसकी हिस्ट्री रही उसके मोबाइल फ़ोन से। उसके अलावा जो गन शॉट अगर आपको मिलता है कोई, उसके पाउडर से आपको ये तक पता चलता है कि वो कहाँ प्रिपेयर होती है, ये गन कहाँ पे प्रिपेयर होती है, ये जो उसके अंदर मटेरियल है ये किन किन बुलेट्स में आता है। इस तरह बहुत चीज़ें ट्रेस बैक करके क्रिमिनल तक पहुँच सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू हेल्प इन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ की जाती है। इसको डिजिटल इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं या डिजिटल फोरेंसिक भी कहते हैं। डिजिटल फोरेंसिक क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रिजर्वेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ऑफ कंप्यूटर एविडेंस विच कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। के इसमें हम कंप्यूटर एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। इट इज़ अ साइंस ऑफ फाइंडिंग एविडेंस फ्रॉम डिजिटल मीडिया लाइक अ कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सर्वर और नेटवर्क। जिस तरह अभी हमने फोरेंसिक में भी एक मल्टीमीडिया या डिजिटल मीडिया को डिस्कस किया था। इसी तरह जो डिजिटल फोरेंसिक्स है ये हेल्प करती है फोरेंसिक टीम को टू एनालाइज, इंस्पेक्ट, आइडेंटिफाइज एंड प्रिजर्व द डिजिटल एविडेंस रिजाइडिंग ऑन वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसी तरह अगर हम डिजिटल फोरेंसिक की बात करें तो इसमें कंप्यूटर फोरेंसिक, मोबाइल फोरेंसिक, सोशल मीडिया फोरेंसिक, ईमेल फोरेंसिक, डेटाबेस फोरेंसिक्स और नेटवर्क फोरेंसिक। इसके बाद एक बहुत फेमस टाइप है इन्वेस्टिगेशन की जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन। तो डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होती है स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन की या स्ट्रक्चर्ड डेटा की, जो टिपिकली किसी इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड किसी डिवाइस में स्टोर किया गया हो। तो हम डेटाबेस को जाकर उसको सर्च करते हैं। डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन इज द यूज ऑफ सच information
इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग क्राइम्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे फेमस डेटाबेसेस कौन से हैं जिनको हम इन्वेस्टिगेशन के लिए, CNIC, नादरा के पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसमें हमारे हर शहरी का नाम, उसकी एज, उसका जेंडर और उसका रेजिडेंशियल एड्रेस है। तो हमारा नादरा को यूज़ करते हुए हम उनके CNIC के ज़रिए हर चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड कहाँ होता है? पुलिस के पास। फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड कहाँ होता है? इन्वेस्टिगेशन के पास या लैब्स, लेबॉर्ट्रीज के पास। फेशियल रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटाबेस है। फेशियल रिकग्निशन में क्या होता है? हर बंदे को देखा, उसका डेटा स्टोर हो गया, बाद में आपको एक सस्पेक्ट मिला है, आपने अगर उसका किसी बंदे के जरिए उसका स्केच ड्रॉ करवा लिया है तो उस स्केच को आप मैच करेंगे अपने डेटाबेस में, आपको पता चल जाएगा फेशियल रिकग्निशन से कि ये बंदा कहाँ रहता है। DNA प्रोफाइल हो रही है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो रही है, वेपन लाइसेंसिंग हो रही है। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? ये सब चीज़ें एक एडवांस्ड मेथड है इन्वेस्टिगेशन का, और इसमें सबसे पहले क्या आता है? डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें एक जो बहुत फेमस चीज़ है वो DNA प्रोफाइलिंग है। तो DNA प्रोफाइलिंग से क्या होता है? DNA प्रोफाइलिंग बेसिकली एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसीजर है, मतलब कि बहुत ही एडवांस्ड प्रोसीजर है। आपको पता नहीं, स्टेट ऑफ द आर्ट इज इक्वल टू एडवांस। तो DNA प्रोफाइलिंग एक एडवांस प्रोसीजर है दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिक जेनेटिक मेकअप। तो जब लोग अपना सेम आई कलर, हेयर कलर और सब कुछ शेयर करते हैं, लेकिन स्टिल उनके DNA, हर बंदे का DNA डिफरेंट होता है, तो हर बंदा क्या है? डिफरेंट है। तो DNA प्रोफाइलिंग से भी हम एक बंदे को फाइंड आउट कर सकते हैं उसके DNA के जरिए। तो ये बेसिकली डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन है। तो वी आर डन विद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें सारी जो इंटरव्यू, इंटेरोगेशन, स्टॉप एंड फिस्क ऑपरेशन, सर्च एंड सीजर्स ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशंस आते हैं। सो उसके बाद हम फिर अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर आवर लेक्चर नंबर 9। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह।